TV9 भारतवर्ष की टीम उस वॉर जोन में पहुंची है जहां पहुंचना आसान नहीं, जहां समंदर में ड्रैगन के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और वॉरशिप बारूद बरसाते घूमते हैं। हम बात कर रहे हैं ECS यानी ईस्ट चाइना सी की। चीन अपना नया चक्रव्यूह वहीं रच रहा है। लाल कप्तान के नए षड्यंत्र का ठिकाना बना है ईस्ट चाइना सी। लेकिन आज चीन की इसी बारूदी साजिश का पर्दाफाश होगा। TV9 भारतवर्ष की टीम पूर्वी चीन सागर के उस जोन में पहुंची जहां युद्ध की आशंका अपार है। एक तरफ अमेरिका जापान की नौसेना है तो दूसरी तरफ घुसपैठ कर रही ड्रैगन ब्रिगेड और उसके समुद्री लड़ाके। तो चलिए आपको दिखाते हैं ECS वॉर जोन से एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। ईस्ट चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट जोन में TV9 भारतवर्ष की दस्तक। हम इस समय ईस्ट चाइना सी में प्रवेश कर चुके हैं। जापान का ये ओकिनावा है। ओकिनावा का जो हेडक्वार्टर है नाहा से हम निकले हैं। समंदर के जिस इलाके को लेकर छिड़ेगा युद्ध, उसे TV9 भारतवर्ष ने अपने कैमरे में कैप्चर किया। ये वही जगह है जहां पर ये उसी समुद्री रास्ते में चीन ने अपने वारशिप तैनात किए हैं। यही रास्ता आगे चल करके ओकिनावा से मियाको और सेनकाकू की ओर जाता है। ड्रैगन की बारूदी साजिश को लेकर सबसे बड़ा खुलासा सीधे ईस्ट चाइना सी के वॉर जोन से। इस इलाके में लगातार चीन की जो वॉर एक्सरसाइज हैं वो यहाँ के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई हैं। ब्लू वॉर जोन के एक आइलैंड पर ड्रैगन की फौज जंगी बेड़े विस्फोटक हथियारों के साथ लैस होकर तैनात है। मकसद है ईस्ट चाइना के इलाके में अपना दबदबा कायम करना। अगर विरोध हुआ तो मिलिट्री ऑपरेशन तक को अंजाम देना। जी हां, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी तो दशकों से जारी है, मगर अब प्रेसिडेंट जिनपिंग का फोकस ईस्ट चाइना सी पर शिफ्ट हो गया है, जिसके ज्यादातर समुद्री इलाके जापान के हिस्से में हैं, मगर अब उन पर ड्रैगन की नजर है। ड्रैगन की डर्टी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ईस्ट चाइना सी में ड्रैगन कंट्री की तरफ से तैयार किए गए बारूदी चक्रव्यूह को एक्सपोज करने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय और कैमरा पर्सन चेतन शर्मा पूर्वी चीन सागर में दाखिल हुए, ताकि दुनिया को मक्कार, फरेबी, जालसाज, धोखेबाज मुल्क की हकीकत से रूबरू करा सके। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के लिए क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, ये आपको बता सकते। हम इस समय ईस्ट चाइना सी में प्रवेश कर चुके हैं। जापान का ये ओकिनावा है। ओकिनावा का जो हेडक्वार्टर है नाहा से हम निकले हैं और नाहा से हम जमानी की ओर जा रहे हैं। जो ये पूरा एक के बाद दूसरी ये आइलैंड की श्रृंखला है और हमको ये ईस्ट चाइना सी दिखाई दे रहा है। ये वही जगह है जहां पर ये उसी समुद्री रास्ते में चीन ने अपने वारशिप तैनात किए हैं। यही रास्ता आगे चल करके ओकिनावा से मियाको और सेनकाकू की ओर जाता है और मियाको और सेनकाकू के बीच में इसी ईस्ट चाइना सी में चीन ने अपना जो लियोनिन करके एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैनात कर दिया है। उनके वारशिप वहाँ पर हैं, उनके फाइटर जेट वहाँ पर उड़ान भर रहे हैं और जापान का ये जो ओकिनावा है ये चीन के निशाने पर है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन से सबसे बड़ा जो खतरा है वो इसी ओकिनावा पर है। जापान के ओकिनावा आइलैंड से TV9 भारतवर्ष की टीम ने एक प्राइवेट शिप के जरिए अपना सफर शुरू किया। मकसद साफ था, ईस्ट चाइना सी के उस इलाके में पहुंचना जहां चीनी नौसेना के जंगी बेड़े खड़े हों, जहां बीते कई दिनों से ड्रैगन वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा हो, और वो इलाका है मियाको स्ट्रेट। समुद्री रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। यही रास्ता मियाको और सेनकाकू की ओर जाता है। मियाको जिमा की जो खाड़ी है उसके और सेनकाकू के बीच में चीन लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि वो जापान के दायरे में आता है और सेनकाकू को चीन कब्जा करना चाहता है। सेनकाकू को 2012 में जापान ने नेशनलाइज कर लिया।
तब से चीन की निगाह है और इस इलाके में लगातार चीन की जो वार एक्सरसाइज हैं वो यहाँ के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई हैं और ये खतरा दिनों दिन और ज़्यादा गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में पीएलए की नेवी ने पूर्वी चीन सागर और फिलीपींस सी के बीच मौजूद 2 आइलैंड की घेराबंदी की। पहला मियारोजिमा द्वीप और दूसरा ओकिनावा द्वीप। इन दोनों आइलैंड के आसपास जंगी जहाजों को तैनात किया गया। हैरानी इस बात की है कि इन दोनों द्वीपों पर आधिकारिक रूप से कब्जा तो जापान का है, ऐसे में चीन की फौज ने अपनी जंगी बेड़ों को यहाँ डिप्लॉय क्यों किया? ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, ये आपको इस एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। ताइवान के उत्तर पूर्व, जापान के दक्षिण और चीन के मेनलैंड के पूर्वी छोर पर मियाको स्ट्रेट है। इस समुद्री इलाके में चीन ने अपनी नौसेना फ्लीट के 8 जंगी बेड़ों को तैनात किया है। सबसे अहम बात यह है कि मियाको स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक सी के बीच सेनकाकू द्वीप के बिल्कुल पास मौजूद है और इस सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन और जापान के बीच दशकों से विवाद जारी है, क्योंकि सेनकाकू द्वीप समंदर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है। बस इसी सेनकाकू द्वीप पर कब्जे के लिए ड्रैगन ने मियाको स्ट्रेट के आसपास जंगी बेड़ों को तैनात किया। विध्वंसक हथियारों से लैस इन युद्धपोतों से मियाको स्ट्रेट के चारों तरफ बारूदी बाउंड्री भी तैयार की, ताकि अगर जापान की तरफ से कोई भी एक्शन होता है तो ड्रैगन की नौसेना इन युद्धपोतों के जरिए रिटेलिएट कर सके। यानी ड्रैगन कंट्री का अगला टारगेट सेनकाकू द्वीप है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि ये इलाका समंदर का कूद खजाना है। क्यों और कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सेनकाकू आइलैंड के अतीत से रूबरू करवाते हैं। सेनकाकू आइलैंड पूर्वी चीन सागर में 8 निर्जन द्वीपों से बना है। इस समुद्री इलाके का कुल क्षेत्रफल करीब 7 वर्ग किलोमीटर है। साल 1895 में जापान ने औपचारिक रूप से इस पर नियंत्रण किया, मगर साल 1970 में चीन ने सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोक दिया। ताइवान भी सेनकाकू आइलैंड को अपना समुद्री इलाका मानता है। साउथ चाइना सी में चीन ऐसी ही जो निर्जन द्वीप हैं उनको मिलिट्राइज कर रहा है और इसके साथ में उसने आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए हैं। इनमें एंटी शिप मिसाइल्स तैनात की गई हैं। इनको पूरी तरह से मिलिट्राइज कर दिया गया है ताकि किसी भी अगर वार की सूरत होती है, जिसकी चीन यहाँ पर लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये जो द्वीप हैं, इस तरह के द्वीप साउथ चाइना सी में 3 ऐसे आर्टिफिशियल द्वीप हैं जिनको कि उसने पूरी तरह से मिलिट्राइज कर लिया है और इसके साथ में कई सारे जो निर्जन पड़े हुए द्वीप हैं उनको मिलिट्राइज करने की योजना पर चीन काम कर रहा है। ईस्ट चाइना सी में दर्जनों निर्जन द्वीप हैं, जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं। बस इन्हीं निर्जन द्वीपों पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। कुछ आइलैंड को चीन ने मिलिट्राइज भी किया, यानी आर्टिफिशियल सैन्य अड्डा बनाया है, जहां एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के साथ साथ लेजर जैमिंग इक्विपमेंट और फाइटर जेट भी तैनात किए। जो अमेरिका की फौजें हैं उनका ओकिनावा में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। जापान में जो कुल डिप्लॉयमेंट है अमेरिकी फ़ौजों का, उसका 70% सिर्फ और सिर्फ ओकिनावा में है और उसकी वजह यही है चीन का जो लगातार खतरा है यहाँ पर चीन से बढ़ता हुआ, उसको कंटेन करने के लिए 70% अमेरिकी फ़ौजें सिर्फ इसी ओकिनावा में हैं। इसके अलग अलग यहाँ बेस बना लिए हैं, अलग अलग यूएस की मरीन कोर के बेस हैं अलग अलग द्वीपों पर। और एक बड़ा कदम ये भी होने जा रहा है कि चीन से जो खतरा बढ़ रहा है उसके मद्देनज़र जो यूएस की मरीन कोर है वो अपने एम्यूनिशन डिपो को यहाँ की जो सेल्फ डिफेंस जापान की फोर्स है उसको शेयर करने की इजाज़त दे सकती है, जो बड़ा कदम होगा। और ये कदम उठाया जा रहा है चीन के बढ़ते हुए खतरों के मद्देनज़र। अमेरिका यूं ही जापान की मदद के लिए ईस्ट चाइना सी में जंगी बेड़ों के साथ तैनात नहीं है। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति अमेरिका ने भी सेनकाकू द्वीप पर कुछ सालों तक नियंत्रण रखा, लेकिन बाद में जापान ने सेनकाकू द्वीप का कंट्रोल अपने पास ले लिया। मगर जब से चीन ने इस इलाके में दिलचस्पी दिखानी शुरू की है, तब से विवाद काफी गहरा गया है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों चीन और जापान में सेनकाकू द्वीप को लेकर टेंशन बढ़ गई। सेनकाकू द्वीप में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यह समुद्री इलाका प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास मौजूद है। सेनकाकू आइलैंड में समृद्ध मत्स्य क्षेत्र मौजूद है।
17 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर चीन इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है मिड पॉइंट पे, और जिस पर खुद जापान के प्रधानमंत्री ने शिकायत की है, जिसको जापान प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है और बाकायदा डिप्लोमेटिक चैनल से चीन को शिकायत भी की गई है। 17 जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन इस ईस्ट चाइना सी में, यानी कि चीन का कब्जा, 17 जगहों पर चीन का कब्जा। आप सोचिए, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा ईस्ट चाइना सी, हम जमामी आइलैंड के पास पहुंच गए हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ की 17, यहाँ के और आगे, यहाँ पर नहीं लेकिन इसी रूट पर और आगे जो मिड पॉइंट पड़ता है पर गैस एक्सप्लोरेशन के लिए चीन ने कब्जा कर लिया है। समंदर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होने के चलते चीन ने इस इलाके को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाए। जापान को डरा धमकाकर सेनकाकू द्वीप पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। इस बीच साल 2014 में विवाद में सुपर पावर अमेरिका की फिर से एंट्री हुई। चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान ने सेनकाकू की सुरक्षा के लिए अमेरिका से संधि की, जिसका मतलब यह है कि अगर चीन सेनकाकू द्वीप पर कब्जा करता है, उसे हड़पता है, तो इस विवाद में अमेरिका भी कूद सकता है। ईस्ट चाइना सी से कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।